चलो देखो, जहाँ तक बताए थे उससे आगे हम चलते रहे। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4 RS अग्रवाल, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसमें से कुछ कुछ चुन के बताते हैं, फिर बाकी तुम लोग बना लेगा, ठीक। एक मान लेते हैं 10 15 बनाते हैं। पहला चेक कर लेगा, उसी प्रकार सारा रहेगा। 10 15 डिग्री है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री नहीं लिख सकते, जो वैल्यू रहेगा उसमें लिख सकता है। 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे दिमाग में आया वैसे चलना है। अब 10A माइनस बी का फॉर्मूला क्या लिखाए हैं, 10A माइनस 10B बटा 1 प्लस 10A 1 प्लस 10A। कोई समस्या है यहाँ तक? 10 45 डिग्री वैल्यू 1, 10 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 10 45 1 एलसीएम लेंगे, यहाँ √3 आ जाएगा, √3 माइनस 1, और ये हो जाएगा यहाँ √3 प्लस 1। कोई समस्या नहीं, यही आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे और बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करते हैं, क्या करेंगे, इसने दिया छोड़ दो, कोई दिक्कत। यदि हम 10 30 डिग्री नहीं बनाते हैं, मान लेते हैं यहाँ दूसरा तरीका हम चेंज करें, क्या कर दें कि 10 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, फिर भी बनेगा। तो क्या लगाएंगे, 10A माइनस 10B 1 प्लस 10A 10B। कोई दिक्कत? आगे लिखते हैं 10 60 डिग्री वैल्यू √3, 45 डिग्री वैल्यू 1 प्लस 10 60 डिग्री वैल्यू √3, 45 डिग्री वैल्यू 1 गुना होगा, यही रहेगा और यही आंसर। कोई दिक्कत समझ गए? तो ऐसे सारा चीज बनेगा। एक और देखते हैं हम, मान लेते हैं निकाल रहे हैं हम, किसका निकालें, साइन 75, चौथा नंबर साइन 75 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, साइन कितना लिखें, इसका वैल्यू पता है, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कोई दिक्कत? साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या लिखा है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। कोई दिक्कत? फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं लिखा। साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2। कोई समस्या नहीं, ओके। cos 30 डिग्री वैल्यू 1/√3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री वैल्यू। कोई दिक्कत? ठीक, √3/2√2 प्लस 1/√2। एलसीएम लेंगे, नीचे ये रहेगा 2√2, √3 प्लस 1। ये हो गया क्या? कोई दिक्कत? मिला लो, जो जो पहले बना लिया वो अपना आंसर मिला लेगा, ठीक। ऐसे ही बनाना। एग्जाम्पल 5, ध्यान देगा बाबू लोग, क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट 10 35 बाय। कोई दिक्कत? अब इसके बाद इसको हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताओ? लिख सकता है, तुम बोलेगा कि सर इसको लिखेंगे 10 पाई प्लस π/12 लिख सकते हैं जी। क्या के लिए देखो, पाई गुना करेंगे तो 12 13। कोई दिक्कत नहीं। बोल सर कैसे, अच्छा आप तोड़ दिए तो क्या करना, तुम लोग इससे भागा देना, 113 को 12 कम 12, जो शेष बचेगा उसको यहाँ रख देना, 1 बच गया। समझ गए? समझा कि नहीं समझा? अब हम लोग जानते हैं सर, क्या फॉर्मूला जानते हैं कि 10 पाई प्लस थीटा रहे तो क्या होता है, पाई में नो चेंज, पाई में नो चेंज लिखाए थे कि नहीं? चेंज नहीं करेगा मतलब 10 थीटा ही रहेगा, 10 थीटा ही रहेगा।
कोई दिक्कत? पाई नहीं रहता चेंज होता पाई/2 रहता चेंज हो जाता। कोई समस्या? पाई में नो चेंज, यही लिखाए थे। अब जैसे क्वाड्रेंट बात करें तो पाई कहाँ चल जाता है? यहाँ से बढ़ रहा है थीटा किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस ही होता है जी। कोई समस्या? मतलब पाई प्लस थीटा टेन थीटा होता है। मतलब यहाँ इसको लिख सकते हैं एकदम आराम से बाबू। क्या लिख सकते हैं? पाई/12। कोई दिक्कत? पाई/12 कहेंगे तो इसको भी और तोड़ सकते हैं क्या? इसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता है पाई/12 का। 15 डिग्री। पाई/12 पाई मतलब 180 डिग्री। अब 12 से भागा देगा तो कितना बार में कटेगा? 15 डिग्री। मतलब ये बोल रहा है क्या? 15 डिग्री बोल रहा है कि नहीं? अब 15 डिग्री जब है तब 15 डिग्री की वैल्यू हम लोग तो जानते नहीं, तो क्या लिख सकते हैं? इसको नहीं लिख सकते हैं कि 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री 15 डिग्री लिख सकते हैं कि 60 में 45 घटा देंगे तो 15 बचेगा। ये सो हम लोग जानते हैं। तो इसको लिखते हैं ऐसे कि 10 60 डिग्री मतलब पाई/3 माइनस और 45 डिग्री पाई/4। तो 60 डिग्री सर पाई/3 कैसे भागा दे लेना, या तो फर्स्ट क्लास में ये सब रेडियन डिग्री बताएं, ठीक? नहीं जो ध्यान देगा हो जाएगा। अब देखो ये आराम से देवला में सब मथवा दिखा रहा है, यहाँ ध्यान दे। अब इसको 10a-b का फॉर्मूला कहाँ लिख दें बताओ? यहाँ लिख देते हैं। बता रहे हैं ये फॉर्मूला क्या होता है? 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, ये ना होता है? बहुत अच्छा। तो यहाँ लिख रहे हैं क्या कि 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a 10b। किसी भाई को कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना? नहीं समझ? अब 10 60 डिग्री वैल्यू √3 माइनस 10 45 डिग्री वैल्यू 1 प्लस 10 60 डिग्री वैल्यू √3 10 45 डिग्री वैल्यू 1। यहाँ से क्या है? √3 माइनस 1 बाय 1 प्लस √3 को √3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। कोई समस्या? यहाँ तक नोट करो, फिर आगे ध्यान देगा। ठीक? क्या ध्यान देगा? अब हम लोग आगे क्वेश्चन में चलते हैं। जो लिखा हुआ है इस प्रकार के प्रूफ दैट, पहला नंबर लेके चलते हैं एग्जांपल 6 का। साइन 70 डिग्री, फिर लिखा हुआ है cos 10 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री साइन 10 डिग्री बराबर √3/2। ये प्रूफ करके दिखाना है बहुत। ठीक है, ध्यान देगा। LHS लिखेंगे, क्या लिखेंगे? LHS साइन 70 डिग्री cos 10 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री साइन 10 डिग्री। ठीक? यहाँ से समझ में आता है क्या? देखो एक फॉर्मूला हमने बताया था कि साइन ये cos b माइनस cos a साइन b बराबर होता है, क्या होता है? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी माइनस जब है का तो माइनस नहीं होगा, ये माइनस माइनस आता है नीचे में प्लस है, जैसे प्लस कब होता है? cos वाला जब पढ़ाए तब नहीं डुबा देगा हम पूरी। यहाँ तक समझा? ये ना फॉर्मूला बताएं। तो इसके अनुसार लिखेगा साइन a माइनस बी, ए माइनस 70 माइनस 10, तो क्या आ गया? साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री वैल्यू। अरे ये क्या है? अरे कोई दिक्कत? इसी प्रकार एग्जाम्पल का जो भी सारा है इसमें सब बना लेगा। ठीक ही करेगा तुम लोग। और मैं जो बता रहे हैं उसको पढ़। इसको इसी करना है। हाँ सब प्रूफ करना। यहाँ लिख देते हैं पीटी मतलब पीटी उषा नहीं समझना, समझ गए? प्रूफ दैट।
चलो अब हम बताते हैं इसको कैसे बनाएगा। देखो एकदम सेम वही फार्मूला में सुटेबल हो रहा है, किसमें साइन ए साइन ए cos b Cos B। साइन b माइनस कॉस ए साइन बी, कोई दिक्कत नहीं तो क्या होता है इसका फार्मूला, साइन ए माइनस b ए माइनस बी होता है। तो ये LHS पहले लेके हम लोग बनाएंगे, क्या लिखेंगे कि साइन 40 डिग्री प्लस थीटा कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा साइन 10 डिग्री प्लस। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज छापे हैं, किसको दिक्कत पूरा भला हम भी पूछते हैं। अब यहाँ देखो इसको लिखेंगे साइन ए माइनस बी, ए कितना है 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस बी कितना है 10 डिग्री माइनस थीटा। किसी भाई को यहाँ तक कोई समस्या, माइनस थीटा है प्लस थीटा है प्लस थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत। नहीं अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, ये फार्मूला मिटा दें बाबू, बेटा नहीं आगे लिखेंगे यहाँ पर साइन, ये 40 डिग्री में 10 डिग्री घटेगा 30 डिग्री नहीं बचेगा। बच जाएगा। अब ये थीटा और माइनस थीटा ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो केवल क्या बच गया बताओ, साइन 30 डिग्री नहीं बचा, क्या थीटा थीटा कैंसिल हो गया। बहुत अच्छा, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है बाबू 1/2। अरे ही RHS नहीं है ना, क्या लिखा हुआ है ध्यान देगा, cos थीटा प्लस साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर क्या लिखा हुआ है माइनस साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर लिखा हुआ है प्लस कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू दिखाना है, प्रूफ क्या करना है 0। कोई समस्या यहाँ तक कैसे समस्या होगा बताइए, यहाँ तक जिसको समस्या होगा वो किस प्रकार का स्टूडेंट है बताओ, एकदम 0 टाइप का नहीं, कॉमर्स लेवल का। चलो ठीक, यहाँ ध्यान दो, LHS लेके चलेंगे। LHS क्या कि cos थीटा प्लस साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 270 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos 180 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ तक तो सबको बुझा रहा है। क्या करेंगे, जो मेरा दिमाग में चल रहा है वही काम करते हैं। क्या दिमाग में चल रहा है कि 270 को हम लोग क्या जानते हैं बताओ बाबू, 270 जानते हैं, इलेनियम रहता है, इलेनियम रहता है रे वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस में क्या बताए थे बाबू कि वाई एक्सिस में चेंज करता है, क्या होता है चेंज करता है, क्या चेंज करता है कि साइन रहेगा कॉस, ये ना बताए थे ठीक, और 10 रहेगा कॉट, ये सब समझता है, नहीं समझता है पीछे वाला क्लास जाके देखना, ठीक कोई दिक्कत। तो वाई 270 डिग्री यहाँ है कि नहीं, तो यहाँ हम लोग चेंज करेगा, मतलब साइन में किस में चेंज हो जाएगा कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो 270 यहाँ है, यहाँ से किधर बढ़ रहा है बाबू, इधर बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है मतलब कहाँ चल गया, चौथा क्वाड्रेंट, कहाँ चल गया चौथा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कॉस और सेक, तो यहाँ कौन है साइन, तो ये नेगेटिव नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, किसी भाई को कोई समस्या। ये जो चक्रिया तुम्हारा भाग लिख दी है ना, ये भाग को याद रखना, ठीक यही तुम्हारा डिसाइड करेगा भाई क्या करेगा तुम इंटर साइंस में, ठीक भविष्य में क्या करेगा, यही बहुत बड़ा ये चक्र है, ये काल चक्र है, जैसे दिखाता है देखता महाभारत में एक चक्रिया नहीं घूमता, अरे वो क्या बोलता मैं माँ धरती माँ, उसी प्रकार ये दिमागों में घूमना चाहिए, ठीक क्या घूमेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, फिर घूमेगा नहीं, ये नहीं मैं माँ धरती हूँ, ठीक। अब आगे देखो 270 में ये भी चेंज होगा है, लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या है
किसमें चला जाएगा? थर्ड थर्ड में क्या होता है? 10 को 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, साइन है ये भी नेगेटिव होगा कि नहीं? तो माइनस ऑलरेडी, और एक और माइनस होगा, प्लस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अरे ये क्या हो जाएगा? cos थीटा। कोई दिक्कत? अरे इसको देखो, 180 है, 180 कहाँ होता है? यहाँ होता है। 180 से प्लस, 180 से थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी माइनस होगा। और 180 मतलब पाई, मतलब कौन एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। अरे एक्स एक्सिस में नहीं बताए बाबू कि नो चेंज, मतलब जैसने रहेगा ना आदमी, जैसे हम सीधा था वैसने ही हो रहेगा सीधा था, वही कि cos थीटा cosec थीटा चेंज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये बदल जाएगा, देखो क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं। केवल साइन, ये कट गया, ये कट गया। ठीक, 0 इक्वल टू RH। अभी ध्यान दो, ठीक, क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। ठीक, LHS लिखें, LHS लिखें कि नहीं लिखें बच्चे? यही चीज छाप दें। तुम लोग लिख लेना ना LHS, यही हम क्यों नहीं लिख देते? तुम लोग भुला लिख ले। अब देखो चेंज करो इसको, क्या cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? नहीं बदलेगा इस इसमें। हैं? 90 यहाँ होता है, किसमें 90? वो y एक्सिस में, तो चेंज होगा कि नहीं? हो जाएगा। cos किसमें हो जाएगा? साइन। अभी कौन क्वाड्रेंट में? सेकंड में cos क्या होता है? माइनस, तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा। सेक 270 कहाँ होता है? यहाँ। अब प्लस थीटा इसमें चला गया कि नहीं? और सेक थीटा इसमें क्या होता है? प्लस, मतलब क्या रहेगा? ये सेक इसमें चला जाता है कोसेक में, कोसेक थीटा पॉजिटिव ही रहेगा। कोई दिक्कत? चेंज होता है 270 में, बताएं कि नहीं? तब cos का sec में चेंज होता है, cosec में जाता है। cos का साइन में ये सारा लिखा दिए कि बाबू साइन cos, वो जानते हैं। साइन cos, cos को cosec में चेंज कर दिए। कोसेक, sec के ऊपर है। sec ऊपर में अच्छा ठीक है, यहाँ ध्यान दो, तुम लोग बहुत समझदार। अब देखो ये साइन 180 डिग्री कहाँ है? यहाँ है। 180 डिग्री प्लस थीटा किसमें चला गया? तो क्या हो जाएगा? साइन 180 में चेंज नहीं होता है, ये एक्सिस में चेंज नहीं होता है, एक्स में साइन ही रहेगा, साइन थीटा। लेकिन क्या हो जाएगा बता? लेकिन यही हो जाएगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत? उसी प्रकार चेंज करते हैं, ये कोसेक माइनस थीटा है। क्या है? कोसेक माइनस थीटा। तो कोसेक माइनस थीटा है, तो क्या होता है? फॉर्मूला हमने एक पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक नहीं होता है, तो इसको लिख देते हैं माइनस कोसेक थीटा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ो। अभी cos 270 में चेंज होता है, तो cos है किसमें चेंज हो जाएगा? साइन। अब किसमें है? कौन क्वाड्रेंट में? देखो 270 से घट रहा है, थर्ड में क्या होता है? cos माइनस होता है, यहाँ माइनस में लगा देंगे। इनटू 10 180 डिग्री में चेंज होता है क्या? नहीं चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, tan थीटा ही रहेगा। और 180 से ये बढ़ रहा है, किसमें चला जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही रहता है। कोई समस्या यहाँ तक? अब जो कट रहा है उसको काटेंगे। कौन कट रहा है? माइनस 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 सब चला गया घूमने के लिए। ठीक, उसके बाद जाएगा कौन घूमने? कोसेक और साइन भी बोला कि हम लोग भी एक जैसा लग रहे हैं, हम लोग भी चल गया। ठीक, अब अलग अलग बच गया कौन? tan थीटा। बोला अरे हम तो अलगे रह गए, तो ये बोलेगा कि अलग हम भी नहीं रहेंगे, तुमसे मैच करते हैं। किससे मैच करेगा? हाँ, वो तुमसे मैच करते हैं। क्या मैच करेंगे? कि तुम साइन थीटा है और मेरे पास भी क्या है? साइन थीटा बाय cos थीटा। कोई दिक्कत? साइन थीटा कहाँ चला जाएगा? कोलकाता बाजार में, एम बाजार कोई बाजार जाएगा ना, अभी cos थीटा ऊपर नहीं चला जाएगा। हैं? ये बोलेगा तुम लोग चल गया तब हम ऊपर चलते हैं, अकेले शेर बन जाएगा, बॉस बन जाएगा। अरे ये तो लाना था कि नहीं? बहुत
cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा cos 2 पाई प्लस थीटा और फिर इधर लिखा हुआ है cot 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर लिखा हुआ प्लस cot 2 पाई प्लस थीटा। और ये बड़ा ब्रैकेट है और लाना दिखाना क्या 1, क्या दिखाना है एक प्रूफ करना। तो चले हाँ साइकिल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, पेंडल मारते हैं। ठीक, पहला पेंडल क्या करना है, पहला पेंडल एक क्वाड्रेंट बनाना। ठीक, तो क्वाड्रेंट में देखेगा कि ये होता है क्या पाई बाय 2 होता है, और ये होता है 2 पाई बाय 2 और ये होता है 3 पाई बाय 2, ये ना होता है 3 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई 0 डिग्री या तो 2 पाई। किसी भाई को यहाँ तक कोई समस्या नहीं, तो यहाँ पकड़ो, किसको पकड़ते हैं, इस चोर को पकड़ते हैं। चोर क्या कह रहा है देखो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है cos का वैल्यू प्लस ही रहेगा, लेकिन इस क्वाड्रेंट में किससे नाप रहे हैं हम लोग y एक्सिस से, किससे y एक्सिस से चेंज हो जाएगा cos किसमें साइन थीटा और प्लस में ही रहेगा। कोई समस्या नहीं। तुम लोग LHS एक लाइन यही लिख देना कि LHS बराबर यहाँ से यहाँ तक नहीं लिख देगा, एक बार 1 नहीं लिखना, ये वाला नहीं लिखना। ठीक, समझ पा रहे कि साइन थीटा। अब cos 2 पाई कहाँ है, 2 पाई ये वाला है और इससे बढ़ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होता है, सब जब प्लस होता है। और ये cos बोले पाई में नो चेंज, पाई में मतलब एक्स एक्सिस में नो चेंज, तो चेंज होगा cos से रहेगा ना, cos थीटा रहेगा। कोई दिक्कत। आगे ये पढ़ते हैं, आगे इधर बड़ा ब्रैकेट दे दिया गया है और दिया है cot 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इधर पीछे आ जा रहा है, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट में। और ये cot किस में चेंज हो जाता है, tan में नहीं चेंज होता है, tan थीटा। और ये tan थीटा, ये cot थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस ही रहेगा। फिर इधर क्या है प्लस 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट में सारा प्लस, पाई में नो चेंज, cot ही रहेगा बाबू। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब तेज है। अब इसके बाद देखो आगे क्या करेंगे, एकदम आराम से सीरियल चल रहा है। ठीक, कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है खेला ने, यहाँ बढ़िया से पढ़ेगा ना तो एक दिन भविष्य में करोड़पति बन जाएगा। tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय cos थीटा। नहीं तो देखेगा दिया और बाती हम बाती जैसा जल जाएगा, समझ गया। कौन बनेगा करोड़पति देखना, गोपी बहू देखना है, बाप रे मैं देखना सीरियल। यहाँ देखो साइन थीटा और cos थीटा फुर्सतन रहेगा तुम लोग साइंस का स्टूडेंट, तो देखेगा गोपी बहू। यहाँ तक नहीं समझ पा रहा है, दोनों का एलसीएम ले लिए वही रहेगा, और ये यहाँ गुना नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा। ये बहुत बड़ा रिलेशन बना रहा है कि जैसे सिद्धेश्वर और सुरेंद्र का है ना, उसी प्रकार। कैसे हुआ अब ये देखो स्क्वायर कैसे हुआ नूनू, तुम भीम का जोड़ जानता है, एलसीएम जानता है। cos थीटा जब cos थीटा भागा देगा कट जाएगा, साइन थीटा बचता है, साइन थीटा इसे गुणन करते हैं। या तो ऐसे नहीं बुझता तो ऐसे बुझो कि जब ये अलग अलग फ्रैक्शन रहे, मतलब उसका डिनोमिनेटर में हर में, तो ये तिरछा गुना हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये और ये कहाँ जाएगा, दुकान जाएगा। क्या बोलेगा, बोलेगा चलो हम लोग लेते हैं निमकी मिक्सचर। और ये सब बोलेगा कि हम लोग के बीच बहुत अच्छा संबंध है, मतलब हम लोग एक ही हैं। हम लोग क्या हैं, एक ही हैं, मतलब एक रहेगा। क्या रहेगा, एक रहेगा। यही तो है क्या, हाँ होता है। कैसे होता है हमने बताया ना, मैं अपने सकता है साइन 7 पाई बाय 12 cos पाई बाय 4 माइनस cos
7 पाई बाय 12 साइन पाई बाय 4 इक्वल टू √3 बाय 2। चले कहाँ चले? वाटरफॉल, झरना का आनंद लेना। ठीक, LHS इसको लिख दें एक बार लिख देते हैं क्या? मन कर रहा था एक बार इसको लिखना, बहुत सुंदर सुंदर दिख रहा था। छापते हैं इसको। ठीक, छाप दिए। अच्छा, ये कोनो फार्मूला में शूट कर रहा है कि देखो तो, है जी नहीं शूट कर रहा है? इसमें दिख रहा है कि साइन ए cos b cos b cos a माइनस cos a sin b साइन बी। क्या होता है साइन sin a plus b ए माइनस बी? तुम प्लस में कहा जाता है ज्यादा, माइनस में रखो। ठीक है, तो ये हो गया। क्या लिखेंगे? साइन 7 पाई बाय 12 7 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 4। बेहतरीन बेहतरीन, 12 लघुत्तम होगा इसको। इसी को बोलते हैं बेहतरीन। समझ रहे हैं तुम? आगे बढ़ते हैं। 12 होगा। क्या करें बताओ? साइन 7 या 21 पाई अरे एलसीएम ले लें क्या? जी 12 होगा। 12 यहाँ होगा 7 7 पाई माइनस, अरे ये क्या हो जाएगा यहाँ बताओ? 3 पाई 3 पाई। किसी भाई को कोई समस्या नहीं। होगा? हैं? नहीं कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। sin 4 पाई 4 पाई जब हम यहाँ रहेंगे तब टेंशन होगा, फिर अलगे बात होंगे। 4 एकम 4 4 तिया 12। तो साइन क्या लिखेंगे? पाई बाय 3। अब साइन पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री वैल्यू नहीं होता है? अरे ये RHS नहीं है कि नहीं? करना है, क्या करना है? प्रूफ दैट, इधर ध्यान दो, हंसो मत। लिखा हुआ है साइन x प्लस वाई बाय साइन x माइनस वाई इक्वल टू प्रूव करके दिखा दो। क्या? 10x प्लस 10y 10x माइनस 10y। तो कैसे बनाएंगे? ध्यान देगा। लिखेंगे LHS बराबर एकदम प्रेम से। क्या लिखेंगे? साइन x प्लस वाई बाय साइन x माइनस वाई। x माइनस वाई, कोई दिक्कत? हम लोगों को पता है फॉर्मूला कि साइन a प्लस बी रहता है। क्या लिखते हैं? साइन a cos b प्लस cos a साइन b। किसी भाई को कोई दिक्कत? माइनस रहता है साइन a प्लस cos b माइनस cos a साइन b। यहाँ तक किसी भाई को? फिर यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग। क्या करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x साइन x cos x। मैं किससे डिवाइड कर? cos x cos y cos x cos y। कोई दिक्कत? डिवाइड कर दे रहे, cos x cos y से डिवाइड कर दे रहे। कितना बता रहा है? ठीक, यहाँ तक समझा? जी। अब ये इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखो ये साइन x cos y डिवाइड हो रहा है किससे? cos x cos y प्लस साइन cos x साइन y डिवाइड किससे? cos x cos y। यही चीज इसमें भी नीचे भी डिवाइड कर रहे हैं। साइन x cos y cos x cos y माइनस क्या लिखेंगे? cos x sin y cos x cos y। कोई दिक्कत है? अब काटने वाला जो जो है ये कट जाएगा बाबू, ये कट जाएगा और कुछ कटेगा? ये सब कटेंगे। साइन एक्स और cos x क्या होता है? 10x नहीं होता है? प्लस साइन y और cos y 10y नहीं होगा? साइन x cos x 10x माइनस
10 वाट। ठीक है, यही तो RHS है ना। बोला क्या कि डिवाइड के बाद किसे क्लियर हो समझ नहीं आया। समझा रहे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y से डिवाइड हमने किया। क्यों किया? हमको लाना था ये चीज tan x, तो हम देख रहे हैं tan x शुरुआत में कैसे आएगा, यदि यहाँ cos x से डिवाइड कर दें, यहाँ भी cos x तो दोनों जगह tan x आ जा रहा है, दिख रहा था कि नहीं? तो इसीलिए cos x cos y से डिवाइड कर दी, तो cos y कट गया, और sin x बाय cos x, यहाँ देखो सभी में डिवाइड किए ऊपर नीचे। सीधा सीधे हाँ, एक बार पूरा ऊपर में डिवाइड किए फिर नीचे में, तो फिर ऑटोमेटिक कट के ही आगा कि नहीं? हाँ,